जिन्वाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किञ्चित् क्रियते अत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथ राज की जय। मुझे ना 172 क्वेश्चन में से पूछना था भाभी। भाग 1 में 172 क्वेश्चन है, 172 नंबर का है। इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा दोनों भेदों में क्या विशेषता है? इसमें मुझे ये पूछना था, ऋजुमति मन प्रिय का जगन्य द्रव्य औदारिक शरीर के निर्जीन समय प्रबद्ध प्रमाण है। ये मैं समझ में नहीं आया। कृष्णा जी, अभी तो आपने बोला मन प्रिय ज्ञान नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नहीं, एक बार जो चीज मतलब मैं पढ़ी रही हूँ आएगा नहीं, वैसे मुझे पता है। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये पढ़ रही थी ना, ऐसा नहीं कि आने की वजह से पढ़ रही थी, वैसे मैं वो कर रही थी। हाँ, मेरे को भी इसमें अंडरलाइन लगा हुआ है। औदारिक शरीर जो है, औदारिक शरीर नौकर्म वर्गना प्रति समय ग्रहण भी कर रहा है और प्रति समय निर्जीर्ण भी कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इसका प्रिय ज्ञान जघन्य द्रव्य कितना जान सकता है, तो जितना औदारिक शरीर उसका आपको वो भी नहीं लगा हुआ अभी। उसको कहिए पहले मंगाई देगा। औदारिक शरीर से जितनी, आपकी आवाज क्यों आ रही थी? कम नहीं हो रहा है? औदारिक शरीर से जो निर्जिन होता है, जैसे प्रति समय नौकर्म वर्गना ग्रहण भी करता है और ये छोड़ता भी है। तो कह रहे हैं कि सबसे जघन्य द्रव्य मन प्रिय ज्ञान ऋजुमति है, वो कितना जानेगा, तो जितना औदारिक शरीर के द्वारा समय प्रबद्ध निर्जीर्ण होता है, उतनी वस्तु को ये मन पर, उतने द्रव्य को ये मन प्रिय ऋजुमति मन प्रिय ज्ञान जान पाएगा। कहने का मतलब बहुत थोड़ा सा जान पाएगा। किसी भी मन की बात द्रव्य रूप से कितनी जानेगा, तो द्रव्य रूप से औदारिक शरीर जितना द्रव्य निर्जीर्ण करता है एक समय में, उतना जान पाएगा। और उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। ये वाला चक्षु निर्जरा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, देखते हैं, छोड़ते हैं, विषय बदलते रहते हैं। हमेशा चक्षु द्रव्य सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा जो विषय बनते हैं चक्षु इंद्रिय के बनते हैं। तो चक्षु इंद्रिय के विषय ज्यादा बनते हैं, तो विषय निर्जन भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए उत्कृष्ट जो होगा द्रव्य, वो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जितना द्रव्य निर्जीर्ण होगा उतना होगा। अच्छा, एक मुझे बस एक क्वेश्चन और है। ये जो है ना 174 है, 174 भाग 1 में ही ये इन्होंने बताया ना, ज्ञान मार्ग में मति ज्ञानियों का अथवा श्रुत ज्ञानियों का प्रमाण प्रलय असंख्यात भाग प्रमाण, ये तो ठीक है। मन प्रिय ज्ञानी संख्यात हैं, ये भी ठीक है। केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है, ये भी समझ में आ गया। अवधि ज्ञान रहित त्रियंच, ये वाला अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात भाग प्रमाण है, और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात हैं, तथा इन दोनों ही राशियों को मति ज्ञानियों के प्रमाण से घटाने पर जो शेष रहे उतना अवधि ज्ञानियों का प्रमाण है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? अवधि ज्ञान रहित 174 भाग 1। ये ना जो इसने अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के, अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है। क्या कह रहे हैं कि अवधि ज्ञानी रहित त्रियंच और मति ज्ञान की संख्या, मति ज्ञानियों की संख्या कितनी है, तो जितनी उनकी संख्या है मति ज्ञानियों की, उसकी संख्या असंख्यात में भाग प्रमाण है। आगे कहते हैं अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात हैं। अवधि ज्ञान से रहित मनुष्य कितने हैं, बोलते हैं संख्यात हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मनुष्य की टोटल संख्या ही संख्यात है ना। उसकी संख्या असंख्यात तो है नहीं, मनुष्यों की संख्या संख्यात ही है। उसमें से अवधि ज्ञानी भी हैं और अवधि ज्ञानी रहित भी हैं। तो अवधि ज्ञानी रहित मनुष्य संख्यात हैं, अवधि ज्ञानी सहित मनुष्य भी संख्यात ही आएंगे। तथा इन दोनों ही राशियों को मति ज्ञानियों के प्रमाण में से घटाने पर शेष रहे उतना अवधि ज्ञानी का प्रमाण है।
ऊपर बताया उन्होंने मति ज्ञानों की अवधि ज्ञान रहित त्रियंचों की संख्या, नीचे बताई उन्होंने मनुष्यों की संख्या। तो ये कहते हैं कि दोनों अगर अवधि ज्ञान रहित संख्या को अगर हम टोटल पंचेंद्रीय संगी और मनुष्य की संख्या में से घटा देंगे तो फिर उतना अवधि ज्ञानी बच जाएंगे जिनको अवधि ज्ञान है। तो यहाँ ऊपर इसलिए कह दिया अवधि ज्ञानी रहित त्रियंच कितने हैं, तो मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है, मतलब बहुत थोड़े असंख्य, क्योंकि त्रियंच कितने हैं, त्रियंच असंख्यात हैं, त्रियंच यहाँ पंचेंद्रिय की अपेक्षा असंख्यात है। एक इंद्रिय तो अनंत है परंतु पंचेंद्रिय तो असंख्यात है। तो कह रहे हैं उसका संख्या मति ज्ञान की जितनी मति ज्ञान वाले त्रियंच है उसको असंख्यात से भाग दीजिए, उतने त्रियंच हैं जो अवधि ज्ञानी रहित है। मनुष्यों के लिए भी बता दिया कि मनुष्य अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञान रहित रहित ज्ञानी है वो, अवधि ज्ञानी रहित त्रियंच हैं। अगर अवधि ज्ञानी रहित त्रियंच हैं तो वो मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी है, इसका मतलब। तो फिर मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी अलग से क्यों ले संख्या? अवधि ज्ञान रहित त्रियंच मतलब इसका मतलब मति श्रुति ज्ञानी है। मति ज्ञान अवधि ज्ञान में ना श्रुति ज्ञान की विवक्षा नहीं रहती है, श्रुति ज्ञान की विवक्षा अवधि ज्ञान में नहीं, इसमें अवधि ज्ञान के लिए नहीं रहती है। अवधि ज्ञान कैसे होता है, अनाप्रिय ज्ञान तो यह पूर्वक होता है, अवधि ज्ञान कैसे होता है? अवधि क्या अवधि ज्ञान तो जो विशेष, हाँ, उसकी मति ज्ञान से विशेष जाने, मति ज्ञान पूर्वक होता है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर मति ज्ञानियों की संख्या ली जा रही। मति ज्ञान होगा उसको श्रुति ज्ञान तो होगा ही होगा, और चूंकि अवधि ज्ञान की बात है तो पंचेंद्रिय को ही होगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय विकल्प रहे को तो होगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितनी संख्या है त्रियंचों की, जितनी संख्या मनुष्यों की, उसमें से अवधि ज्ञान रहित मनुष्यों को त्रियंचों को निकाल देंगे तो शेष जो संख्या बचेगी वो अवधि ज्ञानियों का प्रमाण बच जाएगा। मतलब पचेंद्रिय लेना में, त्रियंच पचेंद्रिय लेना है इसका मतलब, है ना? हाँ, पंचेंद्रिय आएंगे, उनको थोड़ी होता है, विकल्प को अवधि ज्ञान थोड़ी होता है। हाँ, नहीं होता, नहीं होता, नहीं पचेंद्रिय। हाँ, ठीक है, अच्छा, थैंक यू। तो ये अवधि ज्ञान रहित असंख्यात में भाग प्रमाण है, तो अवधि ज्ञानी तो फिर इनसे ज्यादा हो जाएंगे ना, असंख्यात तो भाग ये हुआ तो उनकी संख्या ज्यादा होगी क्या? तो थोड़ी आएगी संख्या, ज्यादा नहीं आएगी ना। तो ये तो रहित वाले मतलब थोड़े हैं और सहित वाले ज्यादा होंगे क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। जब किसी संख्या को आप असंख्यात से भाग देंगे तो भागफल थोड़ा आएगा। तो बाकी तो सब मति ज्ञान सॉरी अवधि ज्ञान रहित हैं, और वो जो थोड़े से बचेंगे वो चले जाएंगे उसमें अवधि ज्ञान में। नहीं, रहित वालों के लिए आया है ना, असंख्यात में भाग प्रमाण है रहित, तो फिर सहित वाले कितने होंगे? मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है, अवधि ज्ञान रहित, अवधि ज्ञान रहित। चश्मा कहाँ है? इसका संख्यात्मक भाग तो अवधि ज्ञान रहित है, बहुभाग इसका मतलब इसमें आ रहा है। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि बहुभाग अवधि ज्ञान सहित होगा। अवधि ज्ञानी तो ज्यादा होंगे, नरक भरा अवधि ज्ञान वालों से भरा है, देवता लोगों के अवधि ज्ञान भरा है। तिर्यंचों की बात आ रही है जी। तिर्यंचों में विकलत्य को छोड़ दे तो नार की तिर्यंच थोड़ी ना। यहाँ पे लिखा हुआ मति ज्ञानियों की, मति ज्ञानी त्रियंच बहुत कम होते हैं, उनकी संख्या में असंख्यात का भाग दे देंगे तो फिर ठीक बात है, बहु भाग अवधि ज्ञान वाले होंगे और शेष भाग अवधि ज्ञान रहित वाले होंगे। या मति ज्ञानियों की बात है, इसकी बात नहीं है, कुमति ज्ञान की बात नहीं है, मति ज्ञान की बात है। यानी जो सम्यक दृष्टि त्रियंच होंगे उनकी बात है। सम्यक दृष्टि त्रियंच की संख्या में असंख्यातवां भाग तो अवधि ज्ञान रहित है
और बाकी बहुभाग अवधि ज्ञान सहित है। ये आपके काम की नहीं है। देखेंगे, हाँ देखते हैं थोड़ा, अब नहीं है इसका। हाँ मेरे को ध्यान था। मतलब ज्यादा अवधि ज्ञानी होंगे तिर्यंच और कम अवधि ज्ञान रहित है। हाँ, तो मति ज्ञानी जो होंगे वो मति ज्ञानी कम होते हैं। ये पता मति नहीं, ज्ञानी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे तो कि क्या कहना चाह रहे हैं कि रहित वाले कम है और सहित वाले ज्यादा। हाँ, रहित वाले कम कहना चाह रहे हैं ना, तो ठीक तो है। सभी ज्यादा अवधि पंचेंद्रिय, ज्ञानी है, हाँ, ज्यादा अवधि ज्ञानी है अरे और भैया कम। मति ज्ञानी कम है। मति ज्ञानी टोटल में मति ज्ञानी कम है। अगर कोई मति ज्ञानी है तो उसमें बहु भाग अवधि ज्ञान का है और कम भाग अवधि ज्ञान रहित का है। पहले मति ज्ञान तो होना चाहिए। अच्छा, ये मति ज्ञान की अपेक्षा दिया है, एक सेकेंड त्रिशला जी, मतलब मति ज्ञानी जो तिर्यंच है उनकी अपेक्षा से, है ना? मति ज्ञान तो सारे जीवों को होता है ना। भैया मति ज्ञान सारे जीवों को नहीं होता है। सारे जीवों को पहले बंद करिए, नहीं तो मैं नहीं पढ़ा सकूंगी। ये रोज कहना पड़ता है, रोज कहना पड़ता है। अपना क्षय उपशम है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या पढ़ेंगे हम लोग क्षय उपशम की बात, क्या ज्ञानावरण की बात करेंगे? थोड़ा सा क्षय उपशम ही नहीं हम लोग को। यहाँ मति ज्ञान, जेठी भाई साहब, मति ज्ञान नहीं होता है सबको। अनंत जीव को कुमति ज्ञान है, मति ज्ञान नहीं है। इसी तरह से त्रियंचों में भी कुमति ज्ञान भरा हुआ है, मति ज्ञानी त्रियंच बहुत कम है। अगर मति ज्ञानी त्रियंच है, कहने का मतलब सम्यक दृष्टि त्रियंच है, तो उसमें बहु भाग कह रहे हैं अवधि ज्ञान सहित होंगे और से थोड़ा भाग अवधि ज्ञान रहित होगा। लेकिन पहले मति ज्ञानी होना चाहिए। तो मति ज्ञानी से अपन सुमति क्यों लगा रहे हैं, कुमति क्यों नहीं लगाया? मति में तो दोनों आता है। इतना पढ़ने के बाद ये तो वही हाल हो गया मंजू जी कि सारी पता रामायण नहीं। पढ़ लो, अब पूछो सीता सीता किसकी को वाइफ है। थी। ये तो वही बात। आप कहीं तो भी मत मोक्ष शास्त्र में आपने, एक हाँ, मिनट समय सार पढ़ती हैं आप लोग सुबह, एक घंटा, बहुत मन से, बहुत दिमाग से। और आप अभी अटकी हुई हैं कि मति ज्ञान को कुमति क्यों नहीं मान लेते हैं? नहीं मैं बोल रही हूँ दोनों आते हैं ना इसमें, तो नहीं कुमति आता और दोनों, सुमति। दोनों नहीं आता मोक्ष शास्त्र में। मोक्ष शास्त्र में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान के लिए आता है, और उसके लिए कुमति, कुश्रुत, कुअवधि आता है। हाँ, पूरी किताब ये भी खत्म होने जा रही है। हम लोग को अभी इतनी सी भाववासना नहीं हुई कि हम लोग, अगर हम लोग सम्यक दृष्टि नहीं है तो हमको कुमति कुश्रुत ज्ञान है। हमारा ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। बिल्कुल भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। भरे पूरा आधा कर्मकांड हमको, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमको याद हो गई हो, इसका मतलब मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो गया। अगर हमको सम्यक दर्शन नहीं है तो मेरा ज्ञान कुश्रुत ज्ञान ही है। नहीं तो सिर्फ मति ज्ञानी होने से सिर्फ अपन सम्यक दर्शन की अपेक्षा लेंगे, आप ये बता रहे हैं ना? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान उसी को कहा ही जाता है, उसी को कहा क्यों? जाता है। अभी मति शुद्ध ज्ञान तो सभी को होता है। अभी जैसे अपन जितने पंचेंद्रिय संगी जीव है, मनुष्य है, तो सब इतना सम्यक पढ़ने के बाद भी सामान्य विवेचन, विवेश विवेचन आप लोग कुछ नहीं समझेंगी, तब तो फिर ये पढ़ाना बिल्कुल बेकार रहा। आप तो अभी गड्ढे पर की मिट्टी ही हटाने में लगी हुई है। ये तो शुरू में आ गया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान जहाँ शब्द है वहाँ कुमति कुश्रुत नहीं है। कुमति कुश्रुत के लिए कु लगा के लिखा गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में जहां भी मति ज्ञान आता है, आचार्य साहब पहले ही बता देते हैं कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, और कुमति कुश्रुत ज्ञान का मतलब मिथ्या ज्ञान। अगर मिथ्या ज्ञान है तो उसमें कुमति, अब कहें कि सबको कहते हैं कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो भैया अपने से दिमाग लगाओ ना कि जिनको सम्यक दर्शन नहीं है उनको कुमति कुश्रुत ज्ञान है। अभी आपको हमको कोई कह दे आपका ज्ञान कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है, तो हमको थोड़ी सी, शास्त्र पढ़ते हैं तो शायद गुस्सा नहीं आए, लेकिन माथे पर बल घल जाएगा। और ये 100% है। जो भी हम लोग मिथ्या दृष्टि है तो हमारा ज्ञान कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है।
हम अगर भगवान की वाणी को रट लिए तो उससे हमको, देखिए भैया ये कर्म कांड जी है, ये आप इसमें समय सार की चीजें घटाना चाहेंगी तो नहीं घटेगा। नहीं ये नहीं, तो मैं तौलने नहीं वाला घटा कांटा रही। है, सम्यक दर्शन है तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, नहीं है तो मानते रहिए मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं इंद्रिया रहित हूँ, मैं मन रहित हूँ, मानते रहिए जो भी मानना है, कुछ नहीं होने जाने वाला। सम्यक नहीं, दर्शन मेरी पहली खुद भूमिका की ये है। वो थी कि क्या हुआ ये मति इस- ज्ञान में। ठीक है, अब समझ आए। वो एक अच्छा साधारण ललिता कथन जी, कि मति ज्ञान, ललिता एक मिनट, ये साधारण कथन हुआ कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सब जीवों को पाया जाता। आगे विवक्षा चली तो भाई सम्यक दृष्टि का ज्ञान होता है, वो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होता है। जब हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम कोई संसारी कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, हम शास्त्र जी पढ़ रहे हैं। शास्त्र जी में अब पूरे इतना मोटा कर्मकांड में कहीं है ही नहीं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, उसके हिसाब से भंग निकाले हुए हैं। तो हर मतलब अगर 1000 पेज है कर्मकांड जी में, तो कम से कम 700 पेज में तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान शब्द आया ही है। अब उस हर शब्द में हम लोग अगर ये क्वेश्चन खड़ा करें, ये कुमति है कि कुश्रुत है, ये कुमति है कि कुश्रुत है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं, मोक्ष शास्त्र में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सम्यक ज्ञान को कहा जाता है। मिथ्या ज्ञान के लिए कुमति कुश्रुत आता है। तो दीदी यहाँ पर दीदी दीदी प्रणाम। मैं अभी यही बोल रही थी कि जब सम्यक ज्ञान के भेद किए तो मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, ये सूत्र ही आया है, इसलिए ये सूत्र सुमति ही ही आया है। ज्ञान है। और हम लोग रोज हाँ, पाठ सूत्र ही करते हैं, हम लोग रोज पाठ हाँ। करते हैं भाई, तभी तो हमने कहा मंजू जी को कि आप तो एकदम जमीन की मिट्टी पे खोदने वाली बात कर दी। पहला 5वां 7वां 8वां सूत्र है तत्वार सूत्र का। हम लोग पता नहीं कितने महाराजों से सुन लिए तत्वार सूत्र, माता जी से सुन लिए, स्वयं भी पढ़ते हैं, श्रावक लोगों से भी सुन लिए। आप लोग की तो नहीं, हम लोग की तो अब मरने की उम्र आ गई। और अभी हमारे दिमाग में अगर ये आए कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अगर दिया है तो उसको हम कुमति कुश्रुत क्यों नहीं ले लें, सुमति सुश्रुत क्यों ले। सुमति सुश्रुत बोल के कोई ज्ञान नहीं है, कहीं नहीं है पूरे इतने बड़े कर्मकांड जी में। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। तो ये भावना अपने में अब रह गया कि अब कह देते हैं भाई एक इंद्रिय में भी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होता है। कि कहाँ कैसे चल रही समान विवेचन चल रहे, जब उसमें ये थोड़ी कहा जा रहा है उसका मतलब कि उसको सम्यक ज्ञान। ये इतना पढ़ने के बाद आचार्य कहते हैं तुम अपनी बुद्धि दौड़ाओ ना कि एक इंद्रिय में सम्यक ज्ञान कैसे हो सकता है। अब हर जगह आचार्य थोड़ी कहेंगे, जहां पर अपने कर्मकांड जी में सबके भंग निकाले हुए हैं, तो जहां पर एक इंद्रिय को कौन कौन सी प्रकृति का बंध होता है, कौन सी प्रकृति की भी छुट्टी होती, कौन, अब वहां वो सब जगह कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं तुम अपने दिमाग से अब लगाना चालू करो कि कहाँ तक ये सम्यक ज्ञान कहाँ होगा। हमने तो पहले अध्याय में सूत्र पकड़ा दिया कि मन प्रिय केवलानि ज्ञानम, मैंने ये सूत्र दे दिया, शुरू में सूत्र दे दिया। अब आगे हर जगह हम नहीं बता सकते, आप अपने से लगाओ। दीदी नहीं, प्रणाम। मेरे को मैं यही तिर्यंचों की अपेक्षा से लगा था कि तिर्यंच तो सम्यक ज्ञानी नहीं होते। ठीक है, आपका कहना वही आपको उसी चीज के लिए हम समझा रहे हैं ताकि आगे भी बहस ना रहे। जहां भी अपने शास्त्र में मत अब कहेंगे कि एक इंद्रिय के लिए भी है, तो वहां हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हम पहले ये जान चुके हैं कि भाई मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सम्यक किसको होता है, जो पंचेंद्रिय संगी, ये पहली उसकी शर्त है। अब उसमें जो खरा नहीं उतरता है उस सबको मिथ्या ज्ञान। इसमें भी किसको, जिसको सम्यक, जो सम्यक दर्शन जिसके पास है उसका मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सम्यक है, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसका कुश्रुत कुमति ज्ञान है। इतनी विवक्षा बताने के बाद हर जगह आचार्य उसको कुमति, इसी में देखिए, इसी में दे रखा नीचे, मिथ्या दृष्टि के जीवों के मति श्रुत अवधि ज्ञान को क्रम से कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान कहते हैं। कहीं पर भी सुमति सुअवधि सुश्रुत नाम से ज्ञान नहीं आया है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान का मतलब ही हो गया सम्यक दृष्टि का ज्ञान। ललिता जी, ये जो हाँ। जो कर्म भूमि के मनुष्य और जो मलेच्छ भूमि के मनुष्य होते हैं, इनके शरीर में क्या लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? मेरे कुछ रॉन्ग नोट किया हुआ है, मेरे तो लिखा हुआ नहीं होते हैं। क्यों गलत लिखा मैंने कुछ? कर्म मुझे भूमि गलत के लग तो रहा होंगे हाँ, 1 मिनट भाभी, विवक्षा समझ लेंगी ना तो गलत भी लिखा रहेगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। कर्म भूमि में आप कराएंगी नहीं, भोग भूमि में कराएंगी नहीं,
तो कहाँ लब्ध पर्याप्त कराएंगे बताइए हमको, भोग भूमिज में कराएंगे? भोग भूमिज में तो ऐसे भी नहीं होगा। तो क्योंकि वो ये तो वो आप सुनिए, समूर्छन आपको समझा रहे हैं, तो वही हम हाँ। आपको समझा रहे हैं। तो मलेच्छ खंडों में नहीं होते हैं लब्ध पर्याप्तक, भोग भूमि में नहीं होते हैं, कुभोग भूमि में नहीं होते हैं, कर्म भूमि की औरतों के शरीर में होते हैं। हम लोग कहाँ की औरतें हैं? कर्म भूमि की हैं। रह गया कि विधेय क्षेत्र, है ना, अपने दिमाग में थोड़ा सा विधेय क्षेत्र के लिए रहता है कि कोई अलग सी चीज है, नहीं, वो भी कर्म भूमि है। वहां की स्त्रियों के भी काख वगैरह में लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हो रहे हैं। पुरुषों के यहाँ भी भी तो होते हैं ना, पुरुषों के भी। मनुष्यों में होते, वही चीज आ जाती है ना, क्या नाम है, सो मंजू जी, वही बात आ जाती है कि विशेष कथन जहाँ करते हैं तब कहते हैं मनुष्यों भी होते, लेकिन जैसे साधारण कथन कहीं भी आप पढ़ोगे, जितना भी, हम तो बहुत कम पढ़े हैं आदि पुराण वगैरह जो भी अपने वर्तमानियों के, सब जगह स्त्रियों के अंगों में स्त्री मतलब पुरुष लिखा हुआ है ही नहीं। इसका एक कारण ये है कि पुरुष के उतने होते नहीं होंगे, लेकिन होते हैं पुरुष के भी, ऐसा नहीं होते हैं वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो चीज बहुलता से पाई जाती है ना, उसी का नाम आता है। बहुलता अच्छा, से स्त्रियों के अंगों में होते हैं। हाँ, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है ललिता जी, जो एक मिनट, पंचेंद्रिय श्रेणी तिर्यंच होते हैं। एक मिनट पूरा करने दीजिए ना। ये जो समूर्छन जो काक में जो पुरुषों के या स्त्रियों के जहाँ भी होते हैं, तो ये तो समूर्छन जीव तो सबके ही होते हैं ना, ये भी खाली सबसे मतलब पुरुषों के, स्त्रियों के, और हाँ, ये हाँ, ठीक है, सम जो हाँ, होते हैं वो काक वगैरह में, तो इनमें खाली ये जो कर्म भूमि को ही लिया गया है। हाँ, कर्म भूमि के, जैसे अपने यहाँ भी भरत एरावत में जब पहला काल दूसरा काल रहता है ना, भोग भूमि रहती है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, तब यहाँ की स्त्रियों को भी नहीं होता है। तो केवल कर्म भूमि के स्त्रियों के अंगों में होते हैं। अच्छा, कर्म ठीक। भूमि है ना, उसको ठीक कर लीजिए आप, अगर मलेच्छ खंड लिखते मैंने हैं रॉन्ग लिख लिया था तो मुझे हाँ। आज जमा नहीं, तो मैं सोची कि ये शायद गलत लग रहा है मुझे। ठीक है। बोलिए मंजू जी, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, इसी से एक संबंधित क्वेश्चन था कि जितने भी ये जो समूर्छन जीव पाए जाते हैं पंचेंद्रिय मनुष्यों में, वो सब लब्ध पर्याप्तक होते हैं, है? तो ये तिर्यंच पंचेंद्रियों में भी जो ये समूर्छन जीव पाए जाते हैं, क्या वो भी लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं क्या? उनके लिए लब्ध पर्याप्तक की वैसे नहीं, क्योंकि उनके तो समूर्छन जीव पंचेंद्रिय संगी महामत्स्य है ना, समूर्छन जन्म है उसका। जब अच्छा, 7वीं जो कक्षा हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, तो उसमें आया ना कि सातवें नर, जहाँ सब नरकों के लिए आया कि दोबारा कब जा सकता है, कितनी बार जा सकता है, जो ये क्वेश्चन आया था अपना, तो था भाई पहले नरक में 8 बार या 7 बार, जो भी 6 बार 5 बार, लेकिन कितने भाई आया, एक जन्म ग्रहण किया, अंतर्मूर्त का ही जन्म ग्रहण किया। मान लीजिए कोई पहले नरक से निकला, मनुष्य जन्म में आया, माँ के गर्भ में आते ही पता भी नहीं चला, माँ को तो पता भी नहीं चला कि मेरे गर्भ में बच्चा आया, और वो मर गया, और मर के उसमें भी अंतर्मुक्त काल में भी लोग कह देते हैं कि सर्व लघु अंतर्मुक्त, आया वापस नरक में चला गया, लेकिन उसको एक पर्याय लेनी पड़ती है। नरक से निकला हुआ विकलेंद्री होता नहीं है, या देव होता नहीं है, नारकी होता नहीं है, तो यह मनुष्य या त्रियंच होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आए और अंतर्मुक्त की पर्याय धारण करे, वापस नरक में चला जाए। उसी की व्याख्या के समय में 7वें नरक के लिए जब आया था विवेचन, लेकिन यही 7वें नरक का भी है तो अंतर्मुहूर्त प्रमाण ही विरह काल, परंतु उसमें थोड़ा सा अंतर ये है, जहाँ 6 नरक तक तो एक ही पर्याय धारण करता है, 7वें नरक से निकले हुए नारकी को 2 पर्याय धारण करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 7वें नरक से निकला हुआ नारकी पंचेंद्रिय संगी गर्भज बनता है। पंचेंद्रिय संगी गर्भज 7वें नरक जा नहीं सकता है, वो मरता है, मर के फिर समूर्छन जन्म प्राप्त करता है पंचेंद्रिय का, और तब फिर वो 7वें नरक जाता है। 7वें नरक जाने वाला समूर्छन जन्म वाला महामत्स्य है। तो वहां पर अब देखिए, नरक से निकला, गर्भज बना,
पहले तो शीघ्र गति में रहा, फिर पर्याप्ति पूर्ण किया, फिर जितनी भी आयु अपर्याप्त अवस्था में मरेगा नहीं, पर्याप्त अवस्था में मरना है, पर्याप्ति पूर्ण करके मरा, फिर सम्मुचन में गया, वहां पर्याप्ति पूर्ण किया, फिर तुरंत मरा, पर्याप्ति पूर्ण करते फिर 7वें नरक में जन्मा। देखिए क्या क्या किया, लेकिन उसके बाद भी सारा अंतर्मूर्त ही लगा। तो सब जगह आचार्य ने क्या लिख दिया, लघु अंतर्मूर्त, लघु अंतर्मूर्त। आवाज आ रही है, लघु अंतर्मूर्त, लघु अंतर्मूर्त सब जगह आचार्य ने लिखा के और कह दिया अंतर्मूर्त में 7वें नरक में अंतर्मूर्त के बाद जन्म ले सकता है। यद्यपि सभी नरकों में यही हाल है, अंतर्मूर्त के बाद जन्म ले सकते हैं, पर 6 नरक में तो एक ही पर्याय लेनी पड़ती है। 7वें नरक से निकले हुए आरकी को दो त्रियंच के पर्याय लेकर तब फिर 7वें नरक के योग्य होता है, लेकिन 2 पर्याय धारण करके भी अंतर्मूर्त काल ही लगता है। ये अपने प्रश्न आ चुका है पीछे। चले आगे, प्रश्न चले। क्यों आवाज कर रहे हैं? आगे चलें। सागर 185 नंबर प्रश्न। हाँ दीदी सागर, हाँ, सागर के कितने भेद हैं, उनके लक्षण बताइए। सागर के 3 भेद हैं, व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लियों का एक व्यवहार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का एक उद्धार सागर, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर। अब जैसे अपने लोग बीच में उस जब चल रहा था तो किसी ने ध्यान दिलाया था कि भाई यहाँ तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले लिखा हुआ, आप 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले बोल रहे हैं। तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों के जगह प्राय सब जगह 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर। तो कुछ विवक्षाएं आगम में, कुछ ऐसा नहीं कि बार बार वो अद्धा पल्ले लिखेंगे। पल्ले लिखने का मतलब अगर उनको अद्धा पल्ले नहीं लिखना है, व्यवहार पल्ले लिखना है, उद्धार पल्ले लिखना है, तो वो वहां पर व्यवहार पल्ले और उद्धार पल्ले लिखेंगे। अद्धा पल्ले नहीं लिखना है, वहां पर पल्ले भी लिख देते हैं। योजन किसे कहते हैं? 4 हाथ का एक धनुष होता है, 2000 धनुष का एक कोष होता है एवं 4 कोष का एक योजन होता है। तो योजन में कितने हाथ हो गए? 4 हाथ का एक धनुष, 2000 धनुष का एक कोष, यानी एक कोष में कितने हाथ हो गए? 8000 हाथ। 8000 हुए ना, 2 चौक 8000 हाथ में एक कोष हुआ। और 4 कोष का एक योजन, 8 चौक 32,000 हाथ का एक योजन हुआ। इस अभी ये जो विवक्षा यहाँ पर दी हुई है, 4 हाथ मतलब 2 गज भी आता, कहीं कहीं लिखा हुआ रिक्कू, रिक्कू करके कुछ शब्द है अपने आगम में, गज का गज लिखा हुआ नहीं रहता, रिक्कू शायद लिखा रहता है। तो 2 रिक्कू का एक धनुष ऐसे आता है लिखा हुआ, तो रिक्कू का मतलब गज होता है। मनुष्य लोक एवं त्रियक लोक में कितने अकृत्रिम जिन चेतालय हैं? मनुष्य लोक में 398 अकृत्रिम जिन चेतालय हैं तथा नंदीश्वर द्वीप में 52, कुंडलगिरी पर 4, रुचक गिरी पर 4। इस प्रकार त्रियक लोक में 60 अकृत्रिम जिन चेतालय हैं। इस प्रकार मध्य लोक में कुल 398 प्लस 60 458 अकृत्रिम जिन चेतालय हैं। ये हो गया मध्य लोक का 458 और 398 हुआ केवल मनुष्य लोक का 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप में कैसे है वो बता रहे हैं आगे। सुदर्शन मेरु के 4 वनों में अकृत्रिम जिन मंदिर, 34 तो विजाट पर्वत पर 34 हो गया, 16 वक्षार पर्वत विधेय क्षेत्र में जो 8 नगर बनते हैं, एक एक विधेय 32 विधेय है ना, एक महाविधेय में 32 छोटे विधेय हैं, यानी एक एक दिशा में पूरब दक्षिण का 8 विधेय है, पूरब और उत्तर का 8 विधेय है, पश्चिम और दक्षिण के 8 विधेय हैं, पश्चिम और उत्तर के 8 विधेय हैं। वो 8 विधेय कैसे बनते हैं? एक एक तो विभंगा नदी रहती है,
और एक उसके बाद एक रहता है बख्छार पर्वत। इस तरह से उसके 4 बख्छारगिरी पर्वत आते हैं बीच में, उनसे उनके 8 क्षेत्र बनते हैं, 4 विभंगा नंदी से और 4 बख्छारगिरी से। 3 विभंगा नंदी, 4 बख्छारगिरी से 8 हिस्से बनते हैं उसके। उन 4 बख्छारगिरी पर 4-4 प्रत्येक में हो गए, तो कितने हो गए? 16 हो गया, 16 बख्छार पर्वत हो गया। और फिर 4 गजदंत पर्वतों पर, सुदर्शन मेरु में 4 गजदंत पर्वत हैं, उसमें 4 गजदंत पर्वत पर है कृत्रिम चेताले। 6 कुलाचल है, हम लोग सबको जानते हैं, हिंबन, महाहिंबन, निषद, नील रुक्मी, निषद, नील रुक्मी, निषद, नील निषद रुक्मी और नील रुक्मी, हाँ शिखरणी, वर्षधर पर्वता। तो 6 कुलाचल पर 6 पर्वत होते हैं। जम्बू सालमली वृक्ष है, जम्बू वृक्ष के कारण ही जम्बू, इसका जम्बू द्वीप नाम है। तो एक तरफ जम्बू उत्तम भोग भूमि जो दोनों है, देवकुरु और उत्तर कुरु, उन दोनों में एक एक वृक्ष हैं। उन दोनों वृक्षों पर एक एक अकृत्रिम चेतालय हैं। तो एक में सुदर्शन मेरु के हिसाब से लिए इन्होंने, एक सुदर्शन मेरु के हिसाब से कितने चेतालय हो गए? तो कहते हैं 78 हो गए। अब मेरु कितने हैं? 5 हैं। तो एक मेरु संबंधी 78 चेतालय, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 390 अकृत्रिम चेतालय 5 मेरु संबंधित हुए। तो 5 मेरु संबंध 390 हो गए। 4 ईश्वाकार पर्वत है, ये कहाँ पर है? ईश्वाकार पर्वत जो धातकी खंड है, धातकी खंड के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ, क्योंकि वो तो चूड़ी के आकार के हैं। जम्बूद्वीप तो अपना थाली के आकार का है, ईश्वाकार धातकी खंड और पुष्कर द्वीप चूड़ी के आकार के हैं। तो वो बीच में उनके 2 भाग होने के लिए यही, क्योंकि 5, तभी तो 5 मेरु बनते हैं। जहां पर मेरु वहां पर ईश्वाकार पर्वत है, वहां पर दोनों तरफ एक एक ईश्वाकार पर्वत है, जिससे वो 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं। और जम्बू द्वीप से डबल उसमें रचना रहती है। तो उन ईश्वाकार पर 2 उसमें हैं, 2 पुष्कर द्वीप में हैं। इस तरह से 4 पर्वत हो गए ईश्वाकार पर्वत, उन पर 4 चेतालय। मानुषोत्तर पर्वत जो पुष्कर द्वीप के बीचों बीच है, उसके चारों दिशाओं में एक एक कृत्रिम चेतालय है, तो 4 चेतालय वो हो गए। फिर नंदीश्वर द्वीप के हो गए 52, कुंडलगिरी के 4 हो गए, रोचकगिरी के 4 हो गए, और मध्य लोक संबंधी 458 हो गए, जो इधर जोड़ के बताए थे। इस तरह से कुल कितने हो गए? मध्य लोक की संबंधी 458 हो गए, 390 को जो लेकर के 458 हो गए। मनुष्य लोक की स्थिति कहाँ पर है एवं उसका प्रमाण क्या है? चित्रा पृथ्वी के ऊपर त्रस्त-नाली के बहुमध्य भाग में 45,000 योजन प्रमाण 45 लाख योजन प्रमाण विस्तार वाला अति गोल मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक कितना है? 45 लाख योजन का है। कैसा है सबको पता होगा, कौन बताएगा? किरण जी आप बताइए तो 45 लाख योजन कैसे होता है? किरण भाभी। हाँ ललिता जी, क्या पूछा आपने? वापस बोलिए एक बार। 45 लाख योजन मनुष्य लोक कैसे होता है? 45 लाख। मुझे पूरा ठीक से नहीं बता पाऊंगी ललिता जी, मुझे लिख के तो रखा हुआ है। कोई बात नहीं, चलिए कौन? मंजू जी आप बताएंगे? तो हाँ दीदी, हाँ जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का। हाँ बोलो जी। हाँ जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, 2 लाख का लवण समुद्र, और फिर ना 4 लाख का ये धातकी खंड, फिर 8 लाख का कालोदधी समुद्र, फिर 16 लाख का ये जो कालोदधी समुद्र के बाद में पुष्कर द्वीप। हाँ पुष्कर द्वीप, पर पुष्कर द्वीप का तो फिर 8 ही
का हो जाएगा। हो गया 45। नहीं नहीं 45 लाख तो सारा होएगा पूरा, पर ऐसे दूने दूने करते करते ना हो। बताइए, समझाइए लोगों को, किरण भाभी को समझाइए। दीदी मैं बताऊं? प्रणाम दीदी। बताइए दीदी आप। बताइए। 1 लाख योजन, 1 लाख योजन जम्बूद्वीप, फिर 2 लाख योजन लवण समुद्र, फिर 4 लाख योजन धातकी खंड जो दीदी ने बताया ही था, फिर उसके बाद कालोदधी समुद्र 8 लाख, फिर पुष्करवर है 16 लाख का, लेकिन अपने को पुष्करार्ध लेना है इसलिए वो भी 8 लाख। इस प्रकार इधर 22.5 और इधर 22.5, ये एक है ना, इसको आधा आधा ऐसे हो जाएंगे दीदी 45 लाख। हाँ, जम्बू द्वीप चूंकि बीच हाँ, में उसको है, डबल करना लोगों को पड़ेगा। समझ, हाँ। हाँ, अब समझा गलत हुआ दें। होगा। आ गया समझ में क्या किरण भाभी? क्या बोला उन्होंने? प्रणाम 8 दीदी। कालोदधी और 8 2 डिवाइड किसमें किया? 16 से उन्होंने 8 का। देखिए, सबसे पहले तो जम्बूद्वीप बीचों बीच है, ठीक है ना, उसको हाँ, छोड़ 1 दीजिए, लाख का। जम्बूद्वीप को छोड़ दीजिए, जम्बूद्वीप को छोड़ दीजिए, उसको किनारे कर दीजिए। लवन सागर 2 लाख, 4 लाख उसके बगल वाला 6, फिर 8 उसके बगल वाला 14, फिर उसके बगल में क्या आएगा? 8 पुष्करार्ध। 6 14 पुरस्कार द्वीप। फिर चूंकि पुरस्कार द्वीप में आधे द्वीप में है मनुष्य, आधे द्वीप में हाँ। तो है नहीं, मानसोत्तर पर्वत है, तो 8 उसका हो जाएगा। तो 8 8 16 4 20 और 2 22, 22 हुआ ना। ये 22 एक तरफ की हुई ना, एक तरफ का लोक हुआ। 22 जम्बू द्वीप के दूसरे तरफ भी है, क्योंकि गोल है ना, चूड़ी के आकार। जम्बू द्वीप तो बीच में थाली के आकार से है और उसके बीच में है। ये तो दोनों तरफ की, जब सागर इधर भी है, इधर भी, तो इधर सागर इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों तरफ की चौड़ाई लेंगे ना। इधर 22 लाख हुआ, एक साइड 22 लाख हुआ, हमने एक साइड का जोड़ा और दूसरे साइड का भी 22 लाख हो गया, तो क्या हो गया? 44 लाख, और बीच में एक जम्बू द्वीप हो गया। तो इस तरह से 45 लाख योजन, यही 45 लाख योजन की सिद्ध शिला भी होती है, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं, और जहां तक मनुष्य लोक है वहीं तक सिद्ध शिला होती है, क्योंकि वहां से मनुष्य जो मोक्ष जाते हैं वो ऋजु गति से, सीधी गति से जाते हैं। इसलिए 45 लाख योजन की सिद्धि शिला भी है, कि 45 लाख योजन से कोई मनुष्य सीधे गया और चला गया। हाँ, समझ में आ गया। इसलिए इसको कहते हैं अति गोल मनुष्य लोक है। गोल इसलिए कि जम्बूद्वीप अब सबसे शुरू होता है, जम्बूद्वीप को लेके रचना होती है। जम्बूद्वीप बिल्कुल थाली के आकार का है, बिल्कुल गोल है, इसलिए सारे द्वीप गोल गोल हो जाते हैं। फर्क इतना है, जम्बूद्वीप तो थाली के आकार का है क्योंकि बीच में है, और इसके बगल के जितने भी द्वीप समुद्र आएंगे सब चूड़ी के आकार वाले होते हैं। जम्बूद्वीप की अवस्थिति कहाँ पर है एवं उसका प्रमाण क्या है? मनुष्य क्षेत्र के बहुमध्य भाग में 1 लाख योजन विस्तार से युक्त वृत्ताकार जम्बूद्वीप है। हम लोग किस द्वीप में हैं? धातकी खंड में कि पुष्करार्ध में? हाँ, जम्बू द्वीप में है। पक्का तो? जम्बू द्वीप में है, जम्बू द्वीप। क्षेत्र में है। तो हम लोग का जहाँ हम लोग रहते हैं वो द्वीप कितना बड़ा है? 1 लाख योजन का, और थाली के आकार का, और उसमें 6 कुलाचल हैं, 7 भरत क्षेत्र आदि 7 क्षेत्र हैं। उसके बीचों बीच विदेह क्षेत्र है, महाविदेह क्षेत्र। उस महाविदेह क्षेत्र के 4 भाग हैं। चारों भाग में 8-8 छोटे विदेह कह दीजिए, विदेह कह दिए, जो भी कहिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए उसको महाविदेह कह देते हैं, इनको छोटे विदेह कह देते हैं, क्योंकि उसके ये टुकड़े हो रहे हैं। तो 8-8 महाविदेह एक एक दिशा में, और ये लेके जैसे पूरब और दक्षिण, पूरब और उत्तर, चूंकि बीचों बीच विदेह ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके 4 भाग क्यों हो रहे हैं विदेह क्षेत्र के? महाविदेह था, महाविदेह एक ही रहता, इसको 4 करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों ऐसी क्यों रचना हो गई? तो सबसे पहले तो महाविदेह 2 भाग में बटा, किस कारण से? कौन बताएगा?
हाँ? नदियों के कारण, हाँ, नदियों के कारण, सीता सितोदा नदी के कारण। सबसे पहले महाविदेह 2 भाग में बटा। हमने क्या पूछा, महाविदेह किसके कारण से बटा? आपने क्या कह दिया? महाविदेह सुमेरु पर्वत ये की वजह जो सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच है, उसके उसके कारण। कारण महाविदेह 2 भाग में परिवर्तित हो गया, बट गया। आधा आ गया इधर पूरब की तरफ, आधा चला गया पश्चिम की तरफ। हम किधर हैं? पूरब की ओर हैं कि पश्चिम की ओर हैं कि उत्तर की ओर हैं कि दक्षिण की ओर हैं? हम लोग हम दक्षिण में है दीदी। दक्षिण की तरफ है। हम लोग हम दक्षिण लोग में। दक्षिण में है ना? ठीक है, हम लोग दक्षिण में है। सुमेरु पर्वत एकदम बीचों बीच है, न उत्तर में है, न दक्षिण में है, न पूरब में है, न पश्चिम में है। लेकिन सुमेरु पर्वत के बीच में होने से दोनों विधेय कौन से कहलाए? पूर्वी विधेय, पश्चिमी विधेय। अभी अभी 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े होने से उनका नाम क्या पड़ा? पूर्वी विधेय, पश्चिमी विधेय। फिर उन दोनों विधेय क्षेत्रों में, एक में तो निषद पर्वत पर जो बना हुआ है पद्म, महापद्म, पद्म, तिकिंछ और केसरी, तिकिंछ पुट से निकलने वाली सीता नदी उसके बीचों बीच एकदम बहती है। वो नदी नहीं है, अपने लोग शास्त्रों के अनुसार नदी हम लोग के लिए तो समुद्र से भी बड़ी है। जब उसका व्यास पढ़ते हैं, चौड़ाई लंबाई पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी है। वो नदी ठीक उस पश्चिमी विधेय के बाहर बीचों बीच बहती है, और एक पर्वत से निकली हुई नदी पूर्वी विधेय के बीचों बीच बहती है। उस नदी के बहने के कारण उसके 4 भाग हो गए। एक महाविधेय पहले 2 भाग में बटा, फिर 2 भाग को 4 भाग में सीता सितोदा नदी बांट देती है। अब वो 4 भाग भी 4 विधेय कहला के काम खत्म करना था, तो आचार्य ने अब उसमें भी बंटवारा कर दिया। वो बहुत बड़ा है, भरत क्षेत्र से बहुत बड़ा, क्योंकि दूने दूनी रचना है। भरत से दूना हिमवान, हिमवान से दूना हेमवत, हेमवत से दूना हिमवान पर्वत, फिर उससे हेमवत नगरी। इस तरह से दूने दूने होते हुए विधेय क्षेत्र बहुत बड़ा है। वो एक एक विधेय क्षेत्र का जो बन रहा है, अब वो जो 4 विधेय बचे आए, उसमें एक बख्छारगिरी, फिर विधेय क्षेत्र, फिर एक विभंगा नदी, फिर विधेय क्षेत्र। तो 4 बख्छारगिरी आते हैं, 3 विभंगा नदी आती है, तो सुमेरु पर्वत से लगी हुई और उधर लवन सागर से लगी हुई, हम लोग क्या जानते क्या रहती है? लवन सागर और जम्बू द्वीप के बीच में क्या होता है? हाँ, वो परिधि बताई थी ना आपने, जो जगती है ना, जगती होती है। जगती, हाँ, परिधि नहीं जगती। जगती 8 योजन चौड़ी, 12 योजन ऊंची, छोटी मोटी नहीं। अभी अपने अपने लोगों ने योजन का भाव भाषण किया ना, कितनी बड़ी, कितना बड़ा योजन होता है। उतनी बड़ी जगती यानी बाउंड्री जम्बूद्वीप और लवन सागर के बीच में है। तो 4 बख्छारगिरी, 3 विभंगा नदी तो बीच में हो गए, और इधर सुमेरु पर्वत के तरफ भी 4 वन हैं। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 वन हैं। उन चारों वन के किनारे भी बाउंड्री यानी जगती बनी हुई है। एक जगती इस साइड, एक जगती उस साइड, दोनों जगती के बीच में दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे 8-8 विधेय क्षेत्र बन जाते हैं। एक विधेय के 2 विधेय बने, 2 विधेय के 4 विधेय बने, फिर उन 4 विधेयों में से प्रत्येक विधेय के 8-8 विधेय क्षेत्र बने। 4 बख्छारगिरी, 3 विभंगा नदी और 2 जगती के कारण 8 विधेय क्षेत्र बन गए। तो 8 विधेय क्षेत्र, चूंकि बीचों बीच ऐसे नदी, इधर है विधेय क्षेत्र, या मान लीजिए पूरब है, इधर इधर विधेय क्षेत्र है, बीच में नदी बह रही, तो आधा उधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? पूर्वी उत्तरी। नीचे वाला जिधर हम रहते हैं वो क्या कहलाएगा? पूर्वी दक्षिणी विधेय। और फिर जब इस तरह जाएंगे तो इधर पश्चिम है, तो क्या कहलाएगा? पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमी उत्तरी और पश्चिमी दक्षिणी विधेय। तो इस तरह से 4 विधेय क्षेत्र होते हैं, जहाँ 20 तीर्थंकर विद्यमान, 5 विधेय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। उन विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के चरणों में हम लोग का सबका कोटि कोटि नमन हो। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जगती किसकी बनी हुई रहती है दीदी? जगती जो बाउंड्री है। हाँ, ये कहते तो है कि रत्नों की बनी हुई रहती, जैसे चित्र में तो ईट ईट जैसी दिखाई रहती है,
तिलोपनति में ऐसा लिखा कि रत्नों की बनी हुई रहती है वो। जी जी जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम, समझ में आया। क्योंकि वहां तो दीवार, जगती का मतलब क्या समझ रहे, दीवार है ना, अपने लोग जो बाउंड्री वाल बनाते दीवार ही तो बनाते हैं ना। जगती जी का जी मतलब, जगती का मतलब दीवार, उनका बाउंड्री, जी, बाउंड्री वाल। बाउंड्री वाल हाँ अपने लोग खेत में तो चलिए उसकी भी बना लेते होंगे, क्या वो घास फूस की हाँ पेड़ हाँ, उड़ लग, जी क्या जी बेहाला वाला क्या चीज उगा उगा के बना लेते हैं। लेकिन अपने घर में जो बाउंड्री वाल बनाते हैं तो क्या चीज ईंटों की रहती है। तो उसी तरह से बाउंड्री वाल मतलब समुद्र और द्वीप के बीच, सभी जहां भी समुद्र है और जहां भी द्वीप है, सभी जगह इस तरह से बाउंड्री वाल है। तो समुद्र का पानी तो उसमें पूरे में घुस जाएगा, अगर जी नहीं जी जी, रहेगी, जगती नहीं रहेगी तो सारा पानी घुस जाएगा। तो सब जगह ही जगती है, इसको जगती कहते हैं। और ये बहुत ऊंची, बहुत चौड़ी रहती है और रत्नमयी बोलते हैं। लेकिन रत्नमयी से यहाँ पर यही मतलब निकालना चाहिए, उस रंग वाली रहती होगी, हरे रंग की, जी जी, पीले रंग की, हाँ जो भी जैसी। हाँ, जी खास करके कुलाचल सबके लिए तो आया है वर्णन, और जगती के लिए केवल रत्नमयी कह के छोड़ दिया गया है कि रत्नमयी जी, जगती बनी रहती है। तो दीदी दो जगती, 3 विभंगा नदी और 4 बच्छार गिरिधि। तो 9 लाइन 9 खींचिए के दूर दूर बीच में 8 पर। भाग हो गए। एक एक मिनट, सब कोई 9 लाइन खींचिए तो, हाँ, लिखिए 9 तो। के बीच में 8 भाग हो गए, ठीक। और भाई सब कोई अपनी कॉपी में 9 लाइन खींचिए, दोनों तरफ जगती लिखिए, फिर बख्छारगिरी लिखिए, फिर विभंगा नदी लिखिए, फिर बख्छारगिरी लिखिए, फिर विभंगा, दूर दूर पर, दो अंगुल के दूर दूर पर खींच के देखिए तो 9, कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, 9 होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ठीक है दीदी, मैंने देख नहीं लिया। नहीं, अरे वो मैं जान रही हूँ, मैं तो लोगों को अभ्यास करा रही हूँ, लोगों को करने से लोगों को ना आ जाएगा दिमाग में, नहीं तो नहीं आता है। और कोई बात नहीं है, वो तो मैं भी जान रही हूँ कि मैं गलत थोड़ी बोल रही हूँ। तो नक्शा बना दिया तो इतनी भाव वासना तो है ही है। हाँ कितने हुए? 9 क्षेत्र हो गए ना, 9 चीज बना दी तो 9 क्षेत्र हो गए। और जो लास्ट वाली जगती है उसके बाद में लवण समुद्र है ना, हाँ, और पहले वाली जगती है उसके पास में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत है, 4 वन है उसके, वहीं पर उत्तर कुरु है, देव कुरु है, सब उस दोनों जगती के बीच में ही है। अच्छा, उसमें देवगुरु उत्तर गुरु दोनों जगती और सुमेरु पर्वत के बीच में है। दोनों जगती, दोनों तरफ की जगती के बीच में आते हैं वो। सालमली वृक्ष है, जम्बू वृक्ष है, सब वहीं पर है। वो जो सुमेरु पर्वत में से जो 4 गजदंड निकले है ना, वो एकदम बहुत विशाल है, बहुत बहुत जगह रोक रखी है। तो जो गजदंड के द्वारा जगह रोकी हुई है ना, उसी के एक भाग में तो है सालमली वृक्ष, और इधर जम्बू वृक्ष, इधर एक तरफ, इधर जैसे सालमली वृक्ष जैसे। थोड़ा सा बता, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये आप ड्रॉ करके ही बताइए ना एक बार। हाँ, ड्रॉ ही कर रही हूँ मंजू जी। इसमें नहीं है क्या? विदेश से है नक्शा है, निकाल दीजिए जरा सा। नहीं, उधर वाले सर। ये देखिए, ये जो बीचों बीच लाइन बनी हुई है, ये आधा सुमेरु पर्वत दिखाया हुआ है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, दिख रहा है। हाँ। और ये जो सफेद लाइन ऐसे दिखाई गई है, ये गजदंत की दिखाई गई है। ये दोनों तरफ, ये गजदंत चूंकि 4 रंग के हैं, इसलिए कोई चांदी के रंग का है, कोई सोने का, कलम या पेंसिल दीजिएगा, कोई सोने का रंग का है, कोई बेडूरी मणि का है, ऐसे 4 रंग के ये पर्वत हैं। तो जो चांदी का रंग का है वो यहाँ का
बढ़िया से दिख रहा है आप लोग को। वही एक पर्वत इधर भी है, इधर भी एक पर्वत है, ऐसे ही है। ये क्या है, गजदंत पर्वत है ये दोनों। तो गजदंत पर्वत इसी तरह से इधर भी होंगे। ये गजदंत पर्वत जो इधर यहाँ है, एक गजदंत और ये जो सीता नदी निकल रही है, इसके बीच में एक तो देवकुरु बन जाता है और एक तरफ इधर उत्तर कुरु बन जाता है, एक तरफ यहाँ पर सालमली वृक्ष बन जाता है। पकड़ रखे हैं कौन सा है? तो वीडियो दिख ही नहीं रहा दीदी, आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा। मेरा चेहरा दोनों चीज कैसे दिखेगा? मेरे को तो दिख ही नहीं, आप लोगों को दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना। अब दिखिए दीदी। नहीं दिख रहा है, अब तो नहीं दिख रहा है, नहीं पहले दिख रहा दिख रहा था। अभी तो वो दूसरा चेंज कर रही है भाई, दिख तो रहा था जो भी था वो। देखिए, नहीं तो उसमें पूरा नहीं था भाभी। ये देखिए जो गोल पीला जैसा आप लोग को दिख रहा है, ये तो सुमेरु पर्वत बताया गया है। और सुमेरु पर्वत पर ये 4 शिलाएं बताई गई है जो भगवान का अभिषेक होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा होगा, ये देखिए सफेद रंग का यहाँ से यहाँ तक, और इधर ये थोड़ा सा, ये इधर पीला रंग का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये 4 गजदंत है। तो 4 गजदंत के बीच में एक तरफ से तो सीता नदी निकली है, वो पूरब की तरफ जा रही है। इधर देखिए इस कुंड से सीतोदा नदी निकली है, वो ऐसे जा रही है। तो ये जो 4 पर्वत होने से, 4 पर्वतों के कारण ये बट गया। तो इधर तो है सालमली वृक्ष दिख रहा होगा, इधर जम्बू वृक्ष है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, वृक्ष जैसा वृक्ष है। ये उत्तर कुरु हो जाता है, एक तरफ देव कुरु हो जाता है, और ये दोनों तरफ ये देखिए जगती है, ये वाली जगती है। ये हो गए वन, ये हरे हरे हैं, ये सारे वन हैं। तो इस तरह से इसकी थोड़ा तो इस समझ में आया। आपने जो 9 बोली लाइनें खींचने, वो वाली कहाँ पे दिखाई आपने, वो उसका क्या डिटेल था फिर? बोला आपने बोला ना 9 वाली लाइन खींची आप लोग। अभी तो आपको ये दिखा रहे हैं इसमें कि ये पूरा विदेह क्षेत्र है, ये समझिए पूरा और लंबा, मतलब इतना सा ही नहीं। उस विदेह क्षेत्र के बीच में पहले तो सुमेरु पर्वत आ गया, तो विदेह क्षेत्र 2 भाग में बट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब वही विदेह क्षेत्र एक तरफ से तो सीता नदी निकली है और बीचों बीच बह रही है, दिखाई दे रही होगी। हाँ, देखिए, ये देखिए बीचों बीच जा रही है ना ऐसे बह के, ये सीता नदी। और फिर इधर देखिए वैसे ही एक नदी इस कुंड से निकल के ऐसे पश्चिम की ओर जा रही है। तो 4 भाग, पहले तो सुमेरु ने 2 भाग किया, फिर दोनों नदियों ने 2-2 भाग कर दिया, यानी 4 भाग हो गया। अब दूसरा आप लोग को बताते हैं कि कैसे हुआ। इसमें जगती कौन सी हुई ललिता जी? हाँ, जगती दिखाई, जगती कौन सी हुई? जगती दिखाई, वो नहीं सब नीचे गिरा। हमको तो कोई वीडियो ही नहीं दिख रहा है। जगती, हाँ जगती ना, ये देखिए दोनों बगल जगती बनी हुई है। ये देखिए एक इधर और एक इधर, इसके बाद विदेह क्षेत्र है, दिख रही है ये किनारे में, ये जगती है। अच्छा, जो सुमेरु पर्वत से, जो सुमेरु जगती कहाँ तक होनी चाहिए, कैसे मानने की ये जगती है? तो सुमेरु पर्वत से जो गजदंत निकलते हैं, आप लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़े हैं, ध्यान में होगा कि सुमेरु पर्वत से निकल करके जगती को छूते हैं। ये जो पर्वत है, सो देखिए सुमेरु पर्वत से निकले हैं और यहाँ जगती तक आए हैं, है ना? अच्छा, जहाँ भी है ना, ये जगती तक आए हैं। तो जहाँ ये जगती तक सुमेरु पर्वत छूते हैं, ये हो गई सुमेरु पर्वत की जगती, है ना? जगती के नीचे से नदी जाएगी क्या? जगती के नीचे से ये नदी जाएगी, नदी जो जा रही है। हाँ, जितने भी ये जगती बनी हुई सबके अंदर गुफा बनी हुई है, उस गुफा में से नदियां जाती है। अच्छा, तो ये सारी ऐसे नदियां गई। तो अब ये कितने भाग, तो ये 4 सुमेरु के चलते इसके 4 भाग बन गए। 4 भाग तो इधर के बने और 4 भाग ही बाहर के बन गए। देखिए कैसे बने, जैसे सुमेरु पर्वत है, एक भाग इधर बना, एक भाग इधर बना, एक भाग इधर बना, एक भाग इधर बना, इस तरह से 8 भाग बन गए। तो 8 भाग में 2 भाग में तो वृक्ष है, जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष। 2 भाग देव कुरु और उत्तर कुरु हैं, भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि
देवकुरु, इधर उत्तर कुरु है, इधर देवकुरु है, और बाकी सब जगह वन है। तो इस तरह से सुमेरु पर्वत के पास की रचना हुई। विदय क्षेत्र वाली बता दें। वो भी एक निकाल देते ना। अच्छा लगती है। अभी जो दिखा रहे हैं उसमें एक विभंगा नदी और एक विजयाद पर्वत। हाँ, ये देखिए सुमेरु पर्वत, एक मिनट मैं घुमा घुमा के दिखा रही हूँ। ये सुमेरु पर्वत आधा दिखाया गया है, क्योंकि एक तरफ का विदय क्षेत्र दिखाए हैं तो आधे। अब यहाँ पर वो जगती जो उसमें दिखाए थे आप लोग को, मैप में दिखाए थे ना, ये जगती हो गई। अब जगती के बाद ये जो सीता नदी निकल रही है, इससे ये दो भाग हुआ। अब इसमें देखिए जगती, फिर ये बख्छारगिरी है। ध्यान देखिए, जितने भी लाल रंग के हैं वो सब बख्छारगिरी है। ये बख्छारगिरी मत साथ में उनको ही बोलने दे। ये बख्छारगिरी है, ये विभंगा नदी है, ये बख्छारगिरी है, ये थोड़ा आप इसको घटा, ये विभंगा नदी है, ये बख्छारगिरी है, और इसका ये विभंगा नदी है, ये बख्छारगिरी है, इसके बाद जगती है। तो देखिए दो जगती हो गई दोनों बगल, और बख्छारगिरी शुरू करिए इधर से। देखिए बख्छारगिरी गिनिए, 1 घसकाइए, 2 3 4, और विभंगा नदी कितनी हुई, इधर करिएगा थोड़ी, 1 2 3, ये 3 विभंगा नदी हुई। तो इस तरह से इस कितने क्षेत्र होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऊपर वाला तो कहलाएगा, ये पूरब दिशा है तो ऊपर वाला कहलाएगा पूर्वी उत्तरी विदय, और नीचे वाला कहलाएगा पूर्वी दक्षिणी विदय। हम इधर दक्षिण की तरफ रहते हैं, और इसी तरह से फिर इधर भी हो जाएगा, इस साइड भी हो जाएगा। पेनगिरी में समझ में आया तो बात मुझे? समझ में आया कि नहीं? हाँ दीदी आया। तो इस तरह से एक विधेय के 32 विधेय हो जाते हैं, 5 विधेय के 160 विधेय हो जाते हैं, जहाँ मोक्ष परंपरा अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी, कभी भी विच्छेद नहीं होता है। विधेय क्षेत्र में मोक्ष जाने का विच्छेद कभी भी नहीं होता है। हमेशा काल चतुर्थ काल के शुरू के और अंत के जैसा ऐसा नहीं कि कुटस्थ के जैसे चतुर्थ काल रहता है। चतुर्थ काल की जितनी व्यवस्था है वो बदलती रहती है, बस उस तरह का चतुर्थ काल में हमेशा उतरान चढ़ान वहां भी होता रहता है, लेकिन रहता चतुर्थ काल है। दीदी विधेय क्षेत्र में भी ऊपर नीचे होता है क्या चतुर्थ काल में? तो चतुर्थ काल का जैसे अब उत्सर्पणी काल है और सर्पणी काल है, तो होता है कि नहीं घटता, तो चतुर्थ काल भरत क्षेत्र में होता है, वहां पे भी होता है क्या? कि वहां तो एक जैसी लंबाई रहती है हमेशा? वो नहीं, चतुर्थ काल की लंबाई जो लिखी हुई है जघन्य और उत्कृष्ट लिखी हुई है ना, तो जघन्य उत्कृष्ट जैसी चलेगी। मान लीजिए, अब याद नहीं हमको, मान लीजिए कि अगर 500 धनुष शायद होना चाहिए और 7 हाथ है, 500 धनुष और 7 हाथ है, इसके बीच के लोग होंगे 500 धनुष वाले भी होंगे, 7 हाथ वाले भी होंगे, वो सारी वैसे प्रक्रिया चलती रहती है। वहां कुटस्थ नहीं रहता कि 500 के होंगे, ऐसा नहीं होता है। दीदी प्रणाम, मैं ये बोल रही थी कि जैसे चतुर्थ काल ही रहता है, उसमें भी उतार चढ़ाव होता होगा ना, ऐसा जैसा आप बता रहे हैं? हाँ, चतुर्थ काल संबंधी उतार चढ़ाव होता है। हाँ जी, यानी काल नहीं बदल रहा है, उसी के उतार चढ़ाव हो रहे। अपने लोग पढ़ते हैं ना भाई कि जिस समय आदिनाथ भगवान थे, बहुत थोड़ा सा पढ़ी हूँ मैं, मेरे वर्तमान युग के बातों पर उतना ज्यादा मतलब
ये नहीं कह सकती मैं, लेकिन थोड़ा तो पढ़ा हुआ है ये। तो हाँ बोलने से ही लोग शर्म के मारे उस काम को करना छोड़ देते थे। जी जी क्या 3 शब्द है, हाँ धिक और अधिक अधिक मत एक देखो धिक किस- है धिक हाँ धिक है ललित माधिक, हाँ तो माधिक, अधिक हाँ हाँ माधिक, उसी में छोड़ देते थे। आज तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर काल भी पंचम है तो वो क्यों बदला? वो चतुर्थ काल में ही बदल गया था। क्यों बदल गया? क्योंकि चतुर्थ काल भी डिक्रीज और इंक्रीज होता है, तो उसी हिसाब से विदेश क्षेत्र में चलती रहती है व्यवस्था। जी जी प्रणाम दीदी। ललिता जी, विधेय 5 होते हैं, तो ये 4 ही तो भाग हुए, 5वां क्या हुआ? ये और जगती बक्षारगिरी विभंगा, ये हाँ। सब जो आप बताए, 4 तो जम्बू द्वीप संबंधी हुए ना, और एक मेरु संबंधी। क्या कह रहे हैं कि एक मेरु संबंधी 4 छोटे विधेय होते हैं। मेरु कितने हैं? 5, तो 5 मेरु संबंधी 20 छोटे विधेय हो जाएंगे, अथवा 5 महाविधेय हो जाएंगे। 5 एक मेरु संबंधी हो गए। हाँ, 5 मेरु संबंधी हो ठीक। जाएंगे। सातवीं खंड में भी होंगे, पुष्कर द्वीप में भी होंगे। आगे चलते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? समय होने वाला है, नहीं तो आगे का प्रश्न ले रहे हैं। जम्बू द्वीप में सेकंड ललिता जी, हाँ ये पहले भाग का ही 38वां नंबर प्रश्न था ना, मरण किन किन जीवों का नहीं होता है? आप कल नहीं थे क्या? नहीं, मैं कल नहीं थी, ओ, नहीं थी मैं। हाँ, वो बोलिए। सुनूंगी, सुन भी नहीं पाई, आज मैं अब सुनूंगी। उसमें आया था क्या है? तब तो मैं सुन लूंगी। इसका हाँ, आया था उसमें क्या? हाँ, उसमें तो बहुत बढ़िया से समझाए हैं, बहुत अच्छा से विस्तार से बताए हैं उसमें। हाँ, तब ठीक है, मैं सुन लूंगी। कल वाली सीट, कल वाला वीडियो सब कुछ ऑडियो देखिए। हाँ ऑडियो सुनने से प्रश्न हुए हैं, काफी खुलासा होगा आप लोग का सभी का, ये क्योंकि सारे 38 नंबर प्रश्नों का का हुआ उत्तर। था क्या कल? 38 हाँ नंबर आया पूरा था हुआ क्या? ठीक, हाँ, ठीक है फिर। 38 नंबर भी हुआ था कल। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। प्रश्न नंबर 190, जम्बू द्वीप में कितने और कौन कौन से कुलाचल हैं? वे कुलाचल कैसे हैं? जम्बू द्वीप में हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी नाम के 6 कुलाचल पर्वत हैं। ये कुलाचल मनियों से चित्र विचित्र तट वाले हैं। तट मतलब ये जो पर्वत है, तट मतलब किनारा, उसके किनारे कैसे हैं? तो बोलते हैं मनियों से चित्र विचित्र। चित्र विचित्र मतलब तरह तरह की, कई रंग की मणियां होती है ना, तो कहने का मतलब कि कई तरह की मनियों वाले हैं। ऊपर नीचे और बीच में तुल्य विस्तार वाले हैं। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं? हालांकि इसके लिए बहुत आचार्य श्री जी विद्यासागर जी से भी बहुत चर्चा हुई है। जैसे हम लोग तो यही समझ रहे थे, मतलब मैं जो पढ़ के समझी, मैं तो यही समझी थी कि ऊपर नीचे तुल्य विस्तार वाले मतलब ठीक ऐसे दीवार जैसी होंगे, नीचे और ऊपर, नीचे मध्य और ऊपर एक जैसे हैं, तो एक दीवार ही तो बन गई ना। यही दिमाग में जाता है कि अगर नीचे भी मान लीजिए 5 फीट है, ऊपर बीच में भी 5 फीट है, यहाँ भी 5 फीट है, तो दीवार के जैसे हो गए। लेकिन अब ये अभी मतलब सुनने को मिला, शायद जहां तक मुझे याद आता है, चूंकि आचार्य श्री वाले लोगों से मेरा 2-3 क्लास चलता है, तो आचार्य श्री बोले कि जिस तरह से जग जग नहीं होता हम लोग के घर में, मग जग जो भी आप लोग कहते हो, पानी जिससे पानी परोसते हैं, उसको देखिए नीचे इतना, फिर सकड़ा हो जाता है, फिर बीच में मोटा हो जाता है, फिर थोड़ा सा सकड़ा हो जाता है, फिर मुंह पर चौड़ा हो जाता है। तो आज उस जग को भी क्या कहेंगे? नीचे मध्य और ऊपर एक विस्तार वाला है, क्योंकि ठीक वो नीचे का, बीच का और ऊपर का विस्तार एक जैसा सा रहता है। तो यहाँ पर ये बतलाया जा रहा था कि जरूरी नहीं है कि दीवार जैसे ही हो। इसका उदाहरण आचार्य श्री ने जग का ही देके समझाया है। होते ना जग, समझ में आ रहा होगा, जग रहता ना, नीचे से पेंदी चौड़ी रहती, फिर थोड़ा सा सकड़ा रहता है, फिर थोड़ा बीच में ऐसे मोटा पेट हो जाता है, फिर थोड़ा गर्दन के पास सकड़ा हो जाता है, फिर मुंह के पास वापस चौड़ा हो जाता है। तो वो जग भी, नीचे की पेंदी, बीच का मोटापा और ऊपर का मुंह, वो तीनों करीब करीब बराबर रहते हैं। तो आचार्य श्री का कहना है कि इस तरह के भी पर्वत हो सकते हैं, ऊपर नीचे मध्य में एक बराबर के हों, बीच में और उभरे हुए हों,
या धंसे हुए हों, कुछ भी हो सकते हैं, और निकले हुए भी हो सकते हैं और धंसे हुए भी हो सकते हैं। तो ये चीज हमको विशेष जानने को मिली, वो आप लोग को बता रही हूँ। मैं तो यही समझ रही थी कि दीवार के जैसे ही होते हैं। ऊपर नीचे बीच में तुल्य विस्तार वाले हैं, क्रमशः हेम, सुवर्ण, अर्जुन, चांदी, तपाए हुए स्वर्ण, नीलमणि, चांदी और सुवर्ण सदृश वर्ण वाले होते हैं। अब देखिए तिलोपन्नति का यति विश्वाचार्य तो क्या कह रहे हैं, वर्ण वाले होते हैं, चांदी के वर्ण वाले, नीलमणि के वर्ण वाले, साफ लिखा हुआ वर्ण वाले। तिलोपन्नति में भी यही आया है, वर्ण वाले ही लिखा हुआ आया है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धिकार लिख दिए हैं स्वर्ण में, रजत, नीलमणि में, चांदी में, चांदी नहीं लिख के रजत लिखा हुआ, रजत में। तो आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है कि यहाँ मैं लिखा हुआ है तो ये सोने, चांदी, वैडूर्य मणि के ही पर्वत होने चाहिए। यति विश्वाचार्य के वाक्य से ऐसा लगता है कि उस वर्ण के हैं। तो हम लोगों को दोनों ही भाव भासना करनी है, आचार्य श्री जी की बात की भी और यति विश्वाचार्य की भी। हमें कहीं पर भी एकांत से किसी पे नहीं थोपना है। कोई कहता है भाई सोने के बने हुए हैं, हाँ भाई हो सकता है, आचार्यों का कहना है। कोई कहते नहीं सोने के तो नहीं है, सोने के रंग के हैं, हाँ ये भी आचार्यों का कहना है, ऐसा भी हो सकता है। अब कभी अवधि ज्ञानी कोई है नहीं, कोई केवल ज्ञानी है नहीं, किसका निर्णय हो सके। जम्बूद्वीप में कितने और कौन से क्षेत्र हैं, उनका विस्तार क्या है? जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां आया भी है ना, सूत्र है ना तत्वार्थ सूत्र में, अर्थात 526 सही, हमको सही बोलना आता ही नहीं है, 526.6/19 योजन है। आगे विदेह क्षेत्र तक क्षेत्र से दुगुना कुलाचल, कुलाचल से दुगुना क्षेत्र का विस्तार है। हम इसको 26 भी हटा देते हैं, 619 भी एक बार हटा देते हैं, सीधी भाव भाषणा करने के लिए। तो 500 का भरत, 1000 का हेमवत, 1000 का हिमवान, 2000 का हेमवत, फिर महाहिमवान 4000 का, फिर हरि 8000 का, फिर नील, हिमवान, महिमवान, निषद 16000 का। तो इस तरह से डबल डबल होता जाता है। भरत क्षेत्र से आगे की रचना दूनी दूनी होती जाती है। 8 बजने वाला है, मंगलाचरण करें। कोई करेगा क्या? यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सजलो सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। नमोकार नमोकार।